अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस गिटहब रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे। मैंने आपको सारे स्टेप्स भी बताए थे कि हम कैसे एक गिटहब रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाएं सबसे पहले हमारी वो वाली वीडियो देख लें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये हमारी ऐप का UI है। इसमें हमारे पास दो इमेजेस स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली शो हो रही हैं। तो इसके लिए हम रो विजिट यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने विजिट ट्री भी बना लिया है। हमारे पास सबसे पहले होगा स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास होगा ऐप बार और रो। ऐप बार में होगा हमारे पास टेक्स्ट विजिट और इसी तरह रो में हमारे पास दो इमेजेस हॉरिजॉन्टली स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। चले अब हम अपनी ऐप का UI डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐप बार हमारे पास ऑलरेडी सेट है और मैंने ऐप बार को कलर असाइन किया है टील और इसी तरह मैंने टेक्स्ट विजिट यूज किया है जिसमें मैंने सिंपली इसको एक टेक्स्ट दिया है रोलिंग डाइस। बॉडी सिंपली एक स्टेटलेस विजिट है। स्टेटलेस विजिट क्लास में हमारे पास एक बिल्ड मेथड होता है। जब हम अपनी ऐप में चेंजेस करते हैं और उनको सेव करते हैं या जब हम हार्ट रीलोड करते हैं तो हमारे पास ये जो बिल्ड मेथड है ये रिफ्रेश होता है और हमें अकॉर्डिंगली स्क्रीन पर चेंजेस शो होती हैं। बॉडी में हमारे पास जो है वो कंटेनर विजिट यूज हुआ है। इस वजह से हमें स्क्रीन पर सिर्फ ऐप बार शो हो रही है क्योंकि कंटेनर हमारे पास जो है वो एक इनविजिबल बॉक्स होता है। चले अब यहाँ पर मैं कंटेनर विजिट को रिमूव करके यहाँ से जो है वो रो विजिट रिटर्न करवाती हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है रो और रो में हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होते हैं इसके चिल्ड्रन। तो हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें जो है स्क्रीन पर दो इमेजेस डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पर सबसे पहला विजिट जो मैं यूज करूंगी वो है हमारे पास इमेज विजिट। यहाँ पर मैंने इमेज विजिट यूज कर लिया है। इस इमेज विजिट को हमने ये बताना होता है कि हम किस टाइप की इमेज यूज कर रहे हैं। मतलब हम एसिड इमेज यूज कर रहे हैं, हम नेटवर्क इमेज यूज कर रहे हैं या हम फाइल इमेज यूज कर रहे हैं। तो हम अपनी इस ऐप में जो है एसिड इमेज यूज कर रही हैं, वो इमेजेस जो हमने अपनी ऐप में लोकली स्टोर की हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सिंपली मैं यूज कर लूंगी एसिड इमेज और इसको मैं यहाँ पे पाथ असाइन कर देती हूँ। अब जब मैं इसको हार्ड रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाइस तो हमारे पास स्क्रीन पर शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे पास जो ये डाइस इमेज है ये साइज में बहुत बड़ी है, जिस वजह से हमारे पास ये स्क्रीन पर फिट नहीं हो रही और ये येलो और ब्लैक लाइंस ये शो करती हैं कि ये इमेज का वो पार्ट है जो हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। हमारे पास एसेट फोल्डर में ये जो डाइस इमेज है इसका साइज हमारी स्क्रीन के साइज से काफी ज्यादा है, जिस वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम अपनी इमेज को एक स्पेसिफिक विड्थ असाइन कर दें। इससे ये होगा कि हमारे पास ये इमेज स्क्रीन पर प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाएगी। तो चले हम अपनी इमेज को जो है वो विड्थ असाइन करते हैं। इसके लिए हम इमेज विजिट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे विड्थ और इसको मैं असाइन कर देती हूँ 200। अब जब मैं इसको हार्ड रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इमेज है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम इसको हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं। इन केस हमारे पास किसी स्क्रीन का साइज छोटा हुआ तो फिर से हमारे पास ये इमेज स्क्रीन पर फिट नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है फ्लटर का एक विजिट यूज करेंगे जो है हमारे पास एक्सपेंडेड विजिट। यहाँ पर मैंने एक्सपेंडेड विजिट की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी है। यूजिंग एक्सपेंडेड विजिट मेक्स अ चाइल्ड ऑफ अ रो कॉलम आर फ्लेक्स एक्सपेंड टू फिल द अवेलेबल स्पेस इन द मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली फॉर रो। मतलब हमारे पास रो के केस में हॉरिजॉन्टली जितनी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगी उस अवेलेबल स्पेस में ये चाइल्ड को फिट कर देगा एंड वर्टिकली फॉर कॉलम, और हमारे पास कॉलम के केस में वर्टिकली जितनी अवेलेबल स्पेस होगी उसमें ये चाइल्ड को फिट कर देगा। चलिए अब हम इस एक्सपेंडेड विजिट को अपने कोड में यूज करते हैं। यहाँ पर हमने जो विथ प्रॉपर्टी यूज की थी इमेज की, सिंपली इसको रिमूव कर देते हैं और हमने अपनी इमेज विजिट को रैप करना है एक्सपेंडेड विजिट से। तो सिंपली आप अपने कर्सर को जो है वो एक्सपेंडेड विजिट पर ले आए, Alt प्लस इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ये डिफरेंट ऑप्शन शो करता है। सिंपली इसमें से रैप विद विजिट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और अब यहाँ पर अपने विजिट को मैं नाम असाइन कर देती हूँ एक्सपेंडेड। आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक्सपेंडेड विजिट का जो चाइल्ड है वो है हमारे पास इमेज विजिट। अब जब मैं इसको हार्ड रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं यूजिंग एक्सपेंडेड विजिट हॉरिजॉन्टली हमारे पास जितनी स्पेस अवेलेबल थी उसमें ये इमेज जो है वो फिट हो गई है। अब हमें अपनी रो में दो विजिट्स चाहिए, मतलब हमें दो इमेजेस डिस्प्ले करवानी है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ और नीचे जब इसको पेस्ट करती हूँ तो अब हमारे पास रो में दो एक्सपेंडेड विजिट हैं। तो सिंपली चलें इसको अब हार्ड रीलोड करते हैं। अब जब मैं इसको हार्ड रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं हमने दो एक्सपेंडेड विजिट यूज किए हैं, तो इस वजह से हमारे पास इमेजेस ने हाफ हाफ स्पेस ले ली है हॉरिजॉन्टली। अगर मैं चाहती हूँ कि हमारी
हमारी जो ये राइट वाली इमेज है ये लेफ्ट इमेज की विड्थ के ट्वाइस होनी चाहिए, तो फिर इसके लिए हम एक्सपेंडेड विजेट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लेक्स। यहाँ जो राइट वाली इमेज है इसको मैं सिंपली फ्लेक्स की वैल्यू असाइन कर देती हूँ 2, और इसी तरह जो हमारे पास लेफ्ट वाली इमेज है इसकी एक्सपेंडेड विजेट की प्रॉपर्टी यूज करती हूँ फ्लेक्स, और इसको मैं असाइन कर देती हूँ 1। अब जब मैं इसको हार्ड रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये राइट वाली इमेज है ये ट्वाइस हो गई है विड्थ में लेफ्ट वाली इमेज की विड्थ के। आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक को असाइन कर दी है फ्लेक्स 15, और इसी तरह मैं दूसरे को असाइन कर देती हूँ फ्लेक्स 3। मतलब मैं इनको 15 और 3 के रेशो में शो करवाना चाहती हूँ। फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमारे पास रेशो की तरह होती है, मतलब हमने अपने चिल्ड्रंस को रेशो में डिवाइड करना होता है तो हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक चाइल्ड को इतनी स्पेस मिलनी चाहिए और दूसरे चाइल्ड को इतनी स्पेस मिलनी चाहिए, तो फिर उस केस में हम एक्सपेंडेड विजेट की फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर डिजाइन हमारे पास ये जो दोनों इमेजेस हैं ये इक्वल स्पेस ले रही हैं, तो यहाँ से मैं सिंपली फ्लेक्स प्रॉपर्टी रिमूव कर देती हूँ। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो फ्लेक्स की वैल्यू होती है वो 1 होती है, जिस वजह से हमारे पास ये दोनों इमेजेस इक्वली स्पेस ले रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोड जो है वो बहुत लेंथी होता जा रहा है। मतलब हमारे पास पहले हम इमेज विजेट यूज करते हैं, फिर उसमें हम इमेज की टाइप बताते हैं कि हमें किस टाइप की इमेज चाहिए, एसेट इमेज चाहिए, नेटवर्क इमेज चाहिए या फाइल इमेज। तो इसके बजाय हमारे पास एक और सोल्यूशन है जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो इमेज क्लास की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी है। सेवरल कंस्ट्रक्टर्स आर प्रोवाइडेड फॉर द वेरियस वे डेट एन इमेज कैन बी स्पेसिफाइड। जैसे पहले हमारे पास है इमेज, फिर हमारे पास इमेज डॉट एसेट जो हमारे पास एसेट इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होती है, फिर है हमारे पास इमेज डॉट नेटवर्क जो हमारे पास नेटवर्क इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोड में डायरेक्ट जो है वो इमेज डॉट एसेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेइंग द एसेट इमेज, क्योंकि हम वैसे भी जो है वो अपनी ऐप में एसेट इमेजेस को डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ से मैं सारा इमेज विजेट वाला कोड रिमूव कर देती हूँ और इसके बजाय मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ इमेज डॉट एसिड और इसको मैं इमेज का पाथ असाइन कर देती हूँ। अब जब मैं इसको हार्ड रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास इमेज डॉट एसिड बिल्कुल इसी तरह से काम करती है जैसे कि हमारे पास इमेज विजेट करता है। तो चले अब हमारे पास जो सेकंड इमेज थी उसको भी हम इमेज विजेट को रिमूव करके इमेज डॉट एसिड यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड इमेज के लिए भी यूज कर लिया है इमेज डॉट एसिड और इसी तरह इसको इमेज का पाथ भी असाइन कर दिया है। हमने अपनी ऐप का यूआई हाफ डिजाइन कर लिया है। इस वीडियो में हमने एक्सपेंडेड विजेट के बारे में पढ़ा है। इन केस आपका एक्सपेंडेड विजेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ऐप का बाकी का डिजाइन कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।